Hello everyone guys, so welcome to Canadian Baba channel. So मेरा पहले चैनल का नाम था कहानी कनाडा की और मैंने उसको अब चेंज करके कैनेडियन बाबा रखने का डिसाइड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा नाम मुझे अच्छा लग रहा है. तो आपका कैनेडियन बाबा ललित चौहान इज बैक. और गाइस काफ़ी टाइम हुआ, करीबन पिछले 6 महीने से लाइफ बहुत बिजी थी यहाँ पे. जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस डाली थी ट्रैवलिंग से रिलेटेड और उन वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था. बट बीच में फिर यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स एंड स्टडी एंड दैट स्टफ वो बहुत बिजी हो गया था. लाइफ साइकिल बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का. तो अभी बैठे हुए थे तो भाइयों ने मोटिवेट किया, बोले कि चलो वीडियो शूट की जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए. तो आज मेरे साथ हैं दो बड़े खास और अजीज मित्र मेरे, और आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा. और ये मैं रियलिटी बताने वाला हूँ, कोई किसी तरह से छुपा हुआ कुछ नहीं बताएंगे. सब कुछ बताएंगे कि कहाँ से कितना पे रेट आप उठा सकते हो, एक वीक में कितने पैसे आप कमा सकते हो. तो हमारे साथ हैं सौरभ भाई, ये हमारे भाई हरियाणा से हैं. और हमारे साथ आज जो बड़े खास शख्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं और जिनके लिए ये वीडियो शूट की जा रही है, आई मीन वीडियोस व्यूअर्स के लिए है बट वो आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, वो एक प्रेरणा है कि हम कितना यहाँ पे जरूरी नहीं कि बेसिक पे ही मिले, हम ज्यादा अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं. तो गाइस मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये हमारे प्रतीक भाई जो कि मुंबई से हैं. तो प्रतीक भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? बस बढ़िया चल रहा है भाई. बहुत बढ़िया चल रहा है. तो गाइस हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा के बारे में. और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे ही स्टूडेंट यहाँ आता है उसको सबसे पहला काम एक होता है कि तो अकोमोडेशन ढूंढनी होती है, जो कि जनरली दोस्तों के साथ शेयरिंग में या फिर कोई ना कोई रिलेटिव होता है उनके साथ हो जाती है. पर उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आता है वो होता है जॉब ढूंढने का. और जॉब में प्रोबेबली सबसे पहला हमारा यही होता है कि क्या तो कोई हमें हमारा दोस्त शेयर कर दे, रेफरेंस दे दे तो हम कहीं लग जाएं, या फिर हमें खुद ही सारा कुछ शॉर्ट आउट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पार्ट टाइम जॉब्स हैं. तो जब हम कनाडा से इंडिया आई मीन इंडिया से कनाडा यहाँ पे आते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि जॉब्स कैसे ढूंढनी है, कहाँ रिज्यूमेज देने हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब सर्च करनी है. और फिर फाइनली क्या होता है, वी एंड अप फाइंडिंग बेसिक पे जॉब जिसमें हमें $15 मिल रहे होते हैं, $17 $16 मिल रहे होते हैं और हम उसी को करते रहते हैं. इट्स लाइक ए रेड ट्रैप, उसमें फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते. हमने यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जो $60 $70 पर आवर भी कमा रहे हैं. और उन्हीं में से एक हमारे प्रतीक भाई भी हैं. प्रतीक भाई का पे मैं बाद में रिवील करूंगा कि वो कितना कमाते हैं. पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ अच्छे पोजीशंस भी हैं जिन पे आप यहाँ आके आराम से काम कर सकते हो. तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा प्रतीक भाई के बारे में, ये खुद ही बताएंगे कि ये किस तरह का काम करते हैं और कितनी पे रेट है इनकी. उसके बाद मैं बताऊंगा कि कुछ और बेसिक जॉब्स हैं जो यहाँ पे फिलहाल ट्रेंडिंग में है और वहां पे भी आप काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं. तो प्रतीक भाई आप जनरली क्या पार्ट टाइम जॉब करते हो कनाडा में? थैंक यू ललित भाई, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए. मुझे लगा तुम्हारा चैनल है तो मुझे वो मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए. तो ठीक है, बता. हमारे प्रतीक भाई काफी फनी है. ठीक है, तो बता देते हैं कि मैं जैसे कनाडा में पहले आया था तो पहले तो मेरे पास ऐसी जॉब नहीं थी जो मैं अभी कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. लेकिन पहले मैं जब लैंड हुआ था यहाँ पे तो मैंने 15-20 दिन तक जॉब ढूंढी थी. उसके बाद मैं अमेजन में जॉब कर रहा था और वहाँ पे शायद मैंने 1-2 महीने जॉब की. और उसके बाद में एक रेफरल के थ्रू मुझे एक जॉब मिली आईटी में, जो मैं अभी कर रहा हूँ. और अभी हो गए 3-4 महीने. तो वही मेरी अभी जॉब है. तो आप एक आईटी फर्म, एक आईटी कंपनी के साथ काम करते हो, उसमें डेजिग्नेशन क्या है आपका? अभी तो मैं पीएमओ एसोसिएट हूँ, मतलब लाइन 1 प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है आपकी. अच्छा, तो हम अगर जनरली बात करें एक ऑन एन एवरेज आप कितने, मतलब आपका वेजेस जो हैं वो कितने मिलते हैं आपको? पर आवर के हिसाब से पे करते हैं या फिर पैकेज है, या फिर किस हिसाब से करते हैं? आप दोनों तरह से बताएं, पैकेज भी क्या है और अगर उसको हम आरली डिवाइड करें तो पर आवर कितना पड़ जाता होगा? तो मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो एक बड़ी एमएनसी कंपनी है. मैं तो नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एक एमएनसी कंपनी है. तो वो कंपनी एज ए स्टूडेंट किसी को हायर नहीं करती है. तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हायर नहीं करती है. तो इन्होंने कोई थर्ड पार्टी कंट्री
से एक कंपनी उठाई जो कॉन्ट्रैक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को, और उसके थ्रू मुझे एम्प्लॉयमेंट दे दी। तो वो यूएस की कंपनी है जो इस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और जिस एमएनसी कंपनी के लिए मैं अभी जुड़ा हूँ। ओके। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये लोग पे रेट आवरली बेसिस पे भी देते हैं, और एक ओवरऑल पैकेज भी होता है इनका। तो अभी आवरली पे रेट पे ही मेरी पे हो रही है। ओके। तो पता नहीं, मुझे अभी इस वीडियो पे मेरी पे रेट बतानी है कि नहीं। ओके। तो गाइस फिर भी अगर प्रतीक भाई रिवील नहीं करना चाह रहे, बट मैं बता दूं कि वो बेसिक पे से बहुत ज्यादा है, और वो कहीं समवेयर 50-60 के आसपास पर आवर के हिसाब से पड़ जाती है। तो प्रतीक भाई का जैसे क्या है कि एक स्किल सेट है, आईटी से हैं, डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का एक लेवल का एक जॉब है, तो इतना पैसा मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है और जो 12th करके यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर कोई खासा उनके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है, उनके लिए भी जॉब्स हैं। आई मीन बहुत सारी जॉब्स हैं, बट उसमें बस फर्क इतना है कि वो बेसिक पे करनी पड़ती हैं। लाइक जैसे ओंटारियो का जो मिनिमम वेज है वो $15 के आसपास है, तो सारी जॉब्स उसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो अगर किसी के पास स्किल सेट होता है तो वो अच्छे पैसे कमा सकता है ना प्रतीक भाई। तो बेसिकली वही है, अगर तुम यहाँ आने से पहले कुछ सोच के आओ, जैसे कुछ प्लान करके आओ, कुछ स्किल्स सीख के आओ, जैसे आईटी की हो गई और कोई भी मेन लाइन स्किल हो गई, तो यहाँ पे जॉब मिलना कुछ आसान ही हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है बेसिकली। सो जॉब्स हैं फाइनली, मतलब यहाँ पे जॉब्स तो डेफिनेटली है, लेकिन वही स्किल सेट होना चाहिए, और स्किल सेट हो तो तुम अप्लाई भी कर सकते हो, मे बी रेफरल बन जाएंगे तुम्हारे, लोगों से पहचान हो जाएगी और जॉब मिल सकती है। बात वही आती है कि सीधा 12th के बाद तुम लोग यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इवेंचुअली सबको ही जॉब मिल जाती है, जॉब की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन किस एरिया में जॉब करनी है और कहाँ जॉब करनी है तुम्हारे ऊपर। राइट। तो मैं कुछ बेसिक जॉब्स बता रहा था जो यहाँ आप आते ही शुरू कर सकते हो। तो उनमें मोस्टली हमेशा क्या रहता है, जैसे ही आप यहाँ लैंड होते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो फॉरएवर होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब जो है फॉरएवर है, उसमें पे रेट जो है वो रेंज करती है 15 to 20 और 22 तक जाती है, डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज, जैसे आप यहाँ आते हो, अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो ट्राई टू गेट अ सिक्योरिटी लाइसेंस एज सुन एज पॉसिबल। उसकी कॉस्ट समवेयर, मतलब अगर हम कहें तो डिफरेंट कॉस्ट हैं। ये हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे जो एजेंट से करवाते हैं उन पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा चार्ज करता है, कोई कम चार्ज करता है। तो समवेयर $300 to $350 के बीच में रेंज करती है, और उस प्रोसेस में सारा हार्डली 15 डेज लग जाते हैं, 15 to 20 डेज एक डिजिटल लाइसेंस लेने में। हालांकि फिजिकल कार्ड वाला थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में, एक महीने बाद डिलीवर होता है घर पे वो। तो जैसे ही आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस आ जाता है, आप अपनी सीन वाली जॉब स्टार्ट कर सकते हो। 20 आवर्स आराम से पे जॉब मिल जाती है, और उसमें फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। आप अपनी खुद की मर्जी से, आई मीन सैटरडे संडे को शिफ्ट मिल सकती हैं, नाइट मिल सकती हैं, डे मिल सकती हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी जॉब हो गया, और कुछ जॉब और क्या क्या हो सकता है सौरभ भाई सिक्योरिटी जॉब्स के अलावा? जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, होम हाँ। डिपोज हो गए, हाँ। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफी अच्छी क्या बोलते हैं इसे, सीजनल हायरिंग हो जाती है। बिल्कुल, जैसे वॉलमार्ट है, अमेजन हो गया, फ्रेशको हो गया, यहाँ पे कुछ आउटलेट्स हैं जो शॉपिंग आउटलेट्स हैं। होम डिपो हो गया, कोस्को हो गया, इस तरह के कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो रेगुलर हायरिंग चलती रहती है, रिक्रूट करते रहते हैं। तो जैसे ही आप इंडिया से आते हो, अपना एक अच्छा सा रेज्यूमे फॉर्मेट बना के लेके आओ, जिसमें कुछ अपनी स्किल्स डालो। अगर आपने कहीं कस्टमर सर्विस का काम किया है, या फिर आपने कहीं सेल्स आउटलेट पे काम किया है, या फिर कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया से, उसको मेंशन करके लाओ। हालांकि ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है उस चीज को, बट फिर भी स्टिल आप लोग उसको एक रेज्यूमे फॉर्मेट करके लाओ। और अगर यहाँ आके भी नहीं करना तो आप इंडिया से बैठ के भी वॉलमार्ट पे जाके साइन अप करके एक अकाउंट बना के वहां से भी अपना रेज्यूमे डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही उनके पास आपका रेज्यूमे आएगा, अगर वो शॉर्टलिस्ट हुआ तो आपको मेल आ जाएगी कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है और आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे दो। इस तरह ही सेम प्रोसेस जाएगा सभी के लिए, वॉलमार्ट के लिए, फ्रेशको, होम डिपो। गूगल करके कुछ आउटलेट्स देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे आउटलेट्स जो यहाँ पे हैं। फूड आउटलेट्स भी हैं, जैसे टिम हॉर्टन्स हो गया, मैकडी हो गया और स्टारबक्स हो गया।
और A&W हो गया, इस तरह से कुछ फूड आउटलेट्स भी हैं। तो इन जो जितनी फूड आउटलेट्स हैं और जो वॉलमार्ट जैसी जॉब है, इनमें इजीली आपको 15 से अबव ही मिलता है और इसमें फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते हैं। 20 आवर्स तक आपके आराम से पूरा करवा देते हैं वो। और इसके अलावा और क्या क्या कैश जॉब्स हो सकती, आपकी पार्ट टाइम जॉब्स हो सकती हैं। आप उबर डिलीवरी कर सकते हो 20 आवर्स अगर आप चाहो तो, दैट टू ऑन साइकिल या फिर वॉकर का 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्ट हो जाएगी उसकी। स्टूडेंट रहते थोड़ा सा कम ही उन चीज़ों को अवॉइड करने में अच्छा है। हाँ, पर ये है कि आप उबर डिलीवरी कर सकते हो साइकिल से, बिकॉज अभी समर्स आ रहे हैं तो गर्मियों में मौसम अच्छा रहता है, तो आप इजीली साइकिल राइड कर सकते हो और 20 आवर्स अपना काम कर सकते हो। उससे आप नियरली कहीं $17-18 पर आवर के हिसाब से कमा सकते हो। बाकी उसके अलावा और कुछ रिकमेंडेशन? मैं तो रेकमेंड कराऊंगा कि तुम लोग बड़ी कंपनीज के लिए काम करो rather than working for फूड आउटलेट्स और एनी अदर आउटलेट्स। हाँ, क्योंकि उसमें एक फ्यूचर है। हाँ, फ्यूचर है। और मोस्टली जैसे होम डिपो हो गया या फिर अमेजन हो गया, ये लोग फीस रिएम्बर्स करते हैं। अगर आप उस कंपनी में अगर ज्वाइन हो जाओ और एचआर से बात कर लो तो ऐसी फैसिलिटीज होती है, स्टूडेंट अकोमोडेशन बोलते हैं उसको। उस स्टूडेंट अकोमोडेशन तुम्हारी पार्टली फीस वो कंपनी ही पे कर देगी अगर उस क्राइटेरिया में तुम बैठ गए तो। और उसके और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि प्लान्ड हॉलीडेज दिए जाते हैं तुम्हें अगर चाहिए तो। और आपको अगर कोई लीव लेनी है, जैसे कि ऐप पे अप्लाई करो, दैट्स इट, लाइक यू विल गेट दैट लीव। तो बाकी सब छोटे छोटे जगह पे काम करोगे तो सुपरवाइजर को कॉल करो, लीव ले लो, और ये सब झंझट हो जाता है। लेकिन बाकी सब बड़े जब कंपनी के लिए काम करोगे तो ये सब प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बड़े कंपनीज के लिए अप्लाई करो, और इजी प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने अमेजन के लिए अप्लाई किया था, मैंने ना कोई रेज्यूमे दिया था ना कुछ दिया था, डायरेक्टली जाके वहाँ पे जैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसमें भर दिया था मैंने एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके सीधा मेरे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, मतलब 5-6 दिन में मेरा आईडी आ गया अमेजन का, मैंने स्टार्ट कर लिया काम। ऐसे इंटरव्यू भी नहीं कुछ होता है। हाँ, तो अगर जैसे स्टार्टिंग में आते ही जो हसल होता है, अगर उसमें अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो आप उन चीज़ों को एज एन ऑप्शन लेके चल सकते हो, बट एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो तो कोई अच्छा सा ब्रांड चूज करो, उसके साथ कनेक्ट रहो। सो ड्यूरिंग द स्टडीज अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है, 2 साल में आप उनके साथ रहोगे तो आपका जेन्युइन रिलेशन दिखेगा, लॉयल दिखोगे, तो आप उसी कंपनी में भी जैसे वॉलमार्ट है उसी में और आगे प्रमोट हो सकते हो, आपकी पे रेट बढ़ जाएगी और भी काफ़ी फायदे हो सकते हैं आपको एक बड़े अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए। तो उसमें फ्यूचर भी आपका दिखेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं और पॉसिबिलिटीज भी खुल सकती हैं। फूड आउटलेट्स में ऐसा ही रहता है कि जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो प्रतीक भाई ने सही सलाह दी कि आने के बाद एक बार अगर स्टार्टिंग अगर हार्ड होती है, सभी को पता है, तो कुछ दिन के लिए अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, उसके बाद फिर अपना चूज करो दूसरी कोई जगह जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म विजन दिखे। बाकी प्रतीक भाई के जैसे जो लोग आईटी से हैं वो स्पेशली यहाँ आके आईटी में ही कुछ ढूंढे, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आईटी का बहुत अच्छा स्कोप है, एनालिस्ट की और सॉफ्टवेयर डेवलपर की, इस तरह से डाटा क्या क्या पोस्ट होती हैं। बाकी सभी आईटी की कोई भी जॉब हो वो मिल जाएगी, बस तुम्हें ढूंढना है, मिल तो सभी को जाएगी। तो मोस्टली अगर कोई आईटी से है, अगर हमारी वीडियो देख रहा है, तो अगर उसे आईटी रिलेटेड जॉब्स चाहिए हैं तो वो कौन से रास्ते, कौन से मोड? तो अगर आईटी रिलेटेड जॉब चाहिए तो इंडीड पे, जैसे हमारा वहां पे naukri.com चलता है, यहाँ पे इंडीड बहुत ज्यादा चलता है। तो इंडीड पे अपने प्रोफाइल बनाओ, रेज्यूमे अपडेट कर दो, तुम्हारे रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा पार्ट टाइम वाला, तो वो फिलअप कर लेना। जैसे कि पार्ट टाइम को फिल्टर लगा के वहां पे एप्लीकेशन देना जहां जहां वो लोग पार्ट टाइम अकोमोडेट कर रहे हैं लोगों को। तो लिंक्डइन से भी कुछ हेल्प हो सकती है अगर किसी का अकाउंट है तो। मैंने नहीं देखा कि लिंक्डइन से कोई जॉब मिल रही है, लेकिन लिंक्डइन से डेफिनेटली जॉब कहाँ चल रही है वो पता चल जाता है। मैंने एग्रेसिवली देखा है कि इंडीड बहुत ज्यादा इन यूज है यहाँ पे। तो गाइस, इंडीड से तो यहाँ पे नॉट ओनली आईटी जॉब्स, सारी ही जॉब्स मिल जाती हैं। अगर नियर बाय अगर कोई सेल्स जॉब निकली हुई है तो वो भी पता चल जाता है कि अगर पार्ट टाइम में कोई सेल्स जॉब चल रही है, तो आप इंडीड पे अपना अकाउंट जरूर बना लेना यहाँ आने के बाद। और बाकी मैं अपनी इंस्टा आईडी दूंगा वीडियो के लिंक में, तो आप कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, जानना है कुछ भी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, नई वीडियोस आती रहेंगी और सपोर्ट अस।
ओके गाइस, बाय बाय। ठीक है जी, ठीक है जी सौरभ भाई। Yeah. ओके जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।